न्यूज़ 18 इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जानकारी आप तक पहुंचा दें कि 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति का जयपुर में भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इमैनुअल मैक्रों ने खुली गाड़ी में रोड शो किया। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों दरअसल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं, जिसकी कल शानदार, दमदार और भव्य तस्वीर नजर आएगी। और देखिए, चाय की चुस्की के साथ आपको इस वक्त 2 दिग्गज नजर भी आ रहे होंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के 2 दिनों के दौरे में कई ऐसी बातें होनी हैं जो दोनों देशों के लिए, यानी कि भारत और फ्रांस के लिए बेहद जरूरी है। फ्रांस यूरोप में भारत के अच्छे दोस्तों में से एक है, और जब खुद इमैनुअल मैक्रों भारत में है तो दोनों देशों के बीच कुछ यादगार होना तो जाहिर सी बात है यहां पर बनता ही है। तो भारत और फ्रांस, देखिए, जिस तरह से कई मुद्दों पर एक दूसरे का साथ देते आए हैं, ये दोस्ती मजबूत होती नजर आती है। चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक तौर पर हो, फ्रांस के साथ हमारा रिश्ता वक्त के साथ गहरा होता गया है। और इस रिश्ते को एक कदम आगे ये आने वाले 2 दिन बढ़ाते हुए साफ साफ दिखाई भी देते हैं। दोस्ती की ये नई इबादत है। नए भारत की नई शक्ति की ये नई पहचान है। फ्रांस और भारत के बीच फ्रेंडशिप की ये सबसे ताजा तस्वीर है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत पहुंचे हैं। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर। फ्रांस और हिंदुस्तान के रिश्ते पिछले 10 सालों में कहां से कहां पहुंच गए, ये तस्वीर उसकी गवाही है। रोड शो का एक नया कल्चर जो है वो भारत में देखा है। जब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ गुजरात में रोड शो किया गया था, और यहां पर भी पीछे की तरफ आप देख रहे हैं इमैनुअल मैक्रों भी पूरी तरह से हैंड वेव करते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले साल जुलाई में बेस्टल डे, जो कि नेशनल डे होता है वहां पर फ्रांस का, वहां पर गए थे, विशेष मेहमान थे। और अब उसी को रेसिप्रिकेट करते हुए 26 जनवरी यानी कि कल विशेष मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। यूरोप के शक्तिशाली देश फ्रांस के साथ भारत के संबंधों के उस टर्निंग पॉइंट के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, जिसने रफाल दिया, जिसने पिछले 65 सालों का दोनों देशों के बीच गणित बदल दिया। लेकिन अभी प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के भारत पहुंचने और उनके शेड्यूल की हर एक डिटेल देख लीजिए। गुलाबी शहर जयपुर में इमैनुअल मैक्रों के स्वागत के लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। दोपहर 2:30 पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति वायुसेना के विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। दोपहर 3:15 पर आमेर के किले पर पहुंचे। वहीं शाम 5:30 पर जंतर मंतर पहुंचे और शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो किया। शाम 6:15 पर हवा महल पहुंचे। शाम 7:15 पर होटल रामबाग पैलेस में पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों के बीच बैठक हुई। और रात 8:50 पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दिल्ली के लिए विशेष विमान से रवाना हो गए। 2024 राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस। 2023 राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मिस्र। 2020 राष्ट्रपति जेयर बेल्सोनारो ब्राजील। 2019 राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका।
2018 सभी 10 आसियान देशों के प्रमुख। 2017 क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अबू धाबी। 2016 राष्ट्रपति फ्रांसवा औलाद फ्रांस। 2015 राष्ट्रपति बराक ओबामा अमेरिका। ऐसा छठी बार होगा जब कोई फ्रांसीसी राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और पीएम मोदी के बीच बॉन्डिंग जबरदस्त है। मैक्रो आज जब भारत पहुंचे तो जयपुर में मोदी और मैक्रो के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हुई। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने समेत कई क्षेत्र में सहयोग को लेकर चर्चा हुई। फ्रांस यूरोप के उन देशों में से एक है जो भारत के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के बाद भारत की कूटनीति ने कई मील के पत्थर गाड़े हैं। भारत की सॉफ्ट नेशन वाली इमेज अब पूरी तरह बदल चुकी है। लिहाजा इमैनुअल मैक्रो के भारत दौरे से कई तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जिसमें से एक है रक्षा समझौता, लेकिन इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती के नए चैप्टर की शुरुआत से लेकर अब तक भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती की शुरुआत उस वक्त से मानी जाती है जब 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। इसका विरोध जताते हुए अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने भारत पर कई पाबंदियां लगा दी थी। तब फ्रांस पश्चिम का इकलौता ऐसा देश था जिसने भारत का समर्थन किया था। रूस यूक्रेन जंग के बाद से भारत रक्षा के क्षेत्र में और खास तौर पर हथियारों की खरीद के मामले में रूस पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। हालांकि भारत ने कभी आधिकारिक तौर पर ऐसा नहीं कहा, लेकिन आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। SIPRI के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। वहीं फ्रांस दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश है। 2018 से 2022 के बीच भारत ने 30% हथियार फ्रांस से ही खरीदे। भारत और फ्रांस के बीच सालाना करीब 97,000 करोड़ रुपए का व्यापार है। फ्रांस के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है। भारत और फ्रांस एक दूसरे से किसी एक मुद्दे पर सहयोग नहीं चाहते। दोनों के बीच सालों से दुनिया के अलग अलग मुद्दों को लेकर अच्छी साझेदारी रही है। फ्रांस ने पश्चिमी देशों का अमेरिका के दबाव में कभी भी भारत के खिलाफ किसी मुद्दे पर एक्शन नहीं लिया, न ही विरोध किया। फ्रांस भारत की दोस्ती की मजबूती का सबसे बड़ा आधार भी यही है। लिहाजा ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों देशों के बीच ऐसी कौन सी सीमेंट है जो जोड़कर रखती है। भारत के लिहाज से इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला मुद्दा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत स्थायी सदस्यता की मांग करता है। इसे लेकर फ्रांस ने भारत पक्ष लिया है। यूएन में फ्रांस 5 स्थायी सदस्य देशों में से एक है और चीन की चालों को फ्रांस जवाब देने की स्थिति में है। दूसरा मुद्दा, भारत और फ्रांस दोनों देश मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय दुनिया के समर्थक हैं, यानी किसी एक देश की दादागिरी के खिलाफ। यही वजह है कि नेटो का मेंबर होने के बावजूद फ्रांस ने चीन पर अमेरिका के इशारों पर चलने से मना कर दिया। यही नहीं, फ्रांस से भारत ने 36 रफाल फाइटर जेट्स लिए हैं। मैक्रो के दौरे के बाद भारत के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड यानी MDL को फ्रांस के सहयोग से 3 और स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन बनाने का मौका मिल सकता है। पश्चिमी देशों के उलट फ्रांस ने भारत को न्यूक्लियर प्लांट सेटअप करने में मदद की है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूस के बाद फ्रांस इकलौता ऐसा देश है जिसने भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मदद की है। इस प्लांट को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत अभी जारी है। महाराष्ट्र के जैतपुर में लगा परमाणु प्लांट फ्रांस की मदद से ही मुमकिन हो पाया। फ्रांस की भारत के साथ दोस्ती देखकर ही राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को न्योता दिया गया और अच्छी बात है कि फ्रांस की सरकार ने इसे कबूल भी किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत और फ्रांस के बीच सब कुछ ऑल इज वेल है। भारत और फ्रांस के बीच कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद हैं। वो ज्यादातर टैरिफ से जुड़े हैं।
फ्रांस यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। ऐसे में दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर होने वाली डील ईयू की निगरानी से होकर गुजरती है। यूरोपियन यूनियन भारत से कार, वाइन, स्कॉच, शैंपेन और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट टैरिफ को कम करने की मांग कर चुका है। इसके अलावा वीजा, पेटेंट को लेकर भी दोनों के बीच मतभेद है, जिसके चलते ईयू के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाया। इमैनुअल मैक्रो की यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर बातचीत फिर शुरू हो सकती है, जिसकी पूरी उम्मीद दिख रही है।